गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिस्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं। मैंने आपको बताया था बेटा कि फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, मोर देन 900 के आसपास, मतलब लगभग कह रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली देयर आर 1000 physical quantities in physics, and among them only seven are fundamental. Rest all of them are derived. तो पहले हम बेटा फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे, फिर डेराइव्ड के बारे में बातें करेंगे, है ना। मैंने आपको बताया था कि जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो फंडामेंटल के कॉम्बिनेशन से बनाई जाती हैं, है ना। यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ने पूरे फिजिक्स का बेटा जिम्मा ले रखा है। पूरी फिजिक्स की जिम्मेवारी सिर्फ इन 7 फंडामेंटल के ऊपर है, और इन्हीं 7 फंडामेंटल को घुमा फिरा करके इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन बना करके फिजिक्स के रिमेनिंग सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ बनाए जा सकते हैं, जिनको कि हम डेराइव्ड बोलते हैं। तो बेटा लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कल मैंने आपको बताया था कि वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, और साथ ही साथ मैंने बेटा वो याद भी करवाया था आपको कि आई होप कि आपको बेटा याद होगा वो सब जो भी मैंने कल आपको याद करवाया था। लिस्ट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल लिस्ट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा देयर यूनिट्स, है ना। यहाँ पे लाइन अच्छी नहीं लग रही, इस लाइन को हटा देता हूँ मैं, है ना। लिस्ट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और फिर यहाँ पे बेटा फंडामेंटल यूनिट्स या नेम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, ये लिखना ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। तो दूसरा बेटा कॉलम बनाइए, नेम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, name of फंडामेंटल यूनिट्स, और लास्ट में बेटा आएगा सिंबल ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। लास्ट में आएगा सिंबल ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। सिंबल ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। अब देखो बेटा टोटल 7 है। कितने हैं टोटल? 7। ये मैंने आपको बताया था लिस्ट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। सो देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट वन इज मास, पहले वाले का नाम है बेटा मास, दूसरे वाले का नाम है बेटा लेंथ, मास लेंथ, तीसरे वाले का नाम है बेटा टाइम। याद है या नहीं है? भूल गए? कल ही पढ़ाया था, आज दिमाग से सब बाहर, ऐसा तो नहीं है ना। मास लेंथ टाइम। उसके बाद वाला है बेटा क्या? टेम्परेचर। मास लेंथ टाइम टेम्परेचर। उसके बाद क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद क्या है बेटा? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और उसके बाद है बेटा लास्ट में 7 नंबर पे आ गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है बेटा, तो देखते हैं आगे। मास लेंथ टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट लुमिनस इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ
सब्सटेंस। ये आपको बेटा याद रखना है, मैंने कल भी आपको याद करवाया था, एक बार वापस मेरे साथ रिवाइज कीजिए। आज के लेक्चर में आंखें बंद कीजिए अपनी और फटाफट मेरे साथ रिवाइज कीजिए बेटा। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इनके बेटा यूनिट्स हैं, इनके यूनिट्स डिफाइंड है, राइट। और ये सब बेटा एक मीटिंग में हुआ था, ये सब बाद में बात करेंगे कि कॉन्फ्रेंस हुई थी CGPM नाम से, कॉन्फ्रेंस डे जेनरलिस एट पोइट्स करके बेटा एक फ्रेंच में नेम है। ये सब बातें बाद में करेंगे भविष्य में आने वाले समय में, जब आप क्लास 11th में हमारे यहाँ एनरोल होंगे बेटा, तो और क्लास 11th में जब हम आपको पढ़ा रहे होंगे आगे, है ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट दोबारा से जब हम इसका बेटा देखेंगे कि क्या है चैप्टर के अंदर, तो वहाँ पर ये सारी बातें हम लोग जो है बेटा डिस्कस करेंगे। अब इसको रहने देते हैं, अभी बात करेंगे बेटा फंडामेंटल यूनिट्स की, कि साइंटिस्ट ने बेटा क्या किया कि इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को डिफाइन कर दिया कि हम मास को इसमें मेज़र करेंगे, लेंथ को इसमें मेज़र करेंगे भाई, टेम्परेचर के यूनिट को ये बोलेंगे, तो सबके फंडामेंटल यूनिट्स का बेटा जो है नाम दे दिया गया। तो मास का जो यूनिट है बेटा उसको हम लोग लिखते हैं किलोग्राम। मास के यूनिट का नाम है बेटा किलोग्राम, है ना, कंप्लीट ऐसे लिखेंगे बेटा किलोग्राम, ठीक है। ये हो गई बेटा मास की यूनिट। मास को जिस यूनिट में मेजर करते हैं 1 यूनिट मास इज कॉल्ड किलोग्राम, 1 यूनिट मास इज कॉल्ड किलोग्राम बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, लेंथ की जो यूनिट है बेटा उसका नाम है मीटर। लेंथ की यूनिट का नाम क्या है बेटा? मीटर, राइट। तो लेंथ की यूनिट हो गई बेटा मीटर, METRE, ये हो गई मीटर। मैंने आपको मीटर के बारे में बताया भी था, कैसे हम लोग मीटर स्केल यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए, है ना, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बेटा कि हाउ वी डू मेजरमेंट्स। टाइम की यूनिट है बेटा सेकेंड, है ना, 1 यूनिट टाइम इज कॉल्ड 1 सेकेंड, 1 यूनिट टाइम इज कॉल्ड 1 सेकेंड। टाइम की यूनिट हो गई बेटा सेकेंड। अच्छा, ये सारे बेटा ये सब जो मैंने यूनिट्स लिख रहा हूँ ये SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। कई सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बेटा एग्जिस्ट करते हैं, बट करेंटली वी आर फोकसिंग ऑन SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। MKS भी होता है बेटा, SPS भी होता है। तो MKS सिस्टम में इन सब का फंडामेंटल यूनिट अलग हो सकता है, FPS में अलग हो सकता है। तो करेंटली वी आर डिस्कसिंग अबाउट बेटा SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट कम्स टेम्परेचर। टेम्परेचर को बेटा हम लोग मेजर करते हैं कौन से यूनिट में? केल्विन में, है ना। टेम्परेचर को बेटा मेजर करते हैं किसमें? केल्विन में, है ना। वी मेजर टेम्परेचर इन केल्विन, इसकी यूनिट का नाम है बेटा केल्विन। केल्विन साइंटिस्ट का नाम है, उसी के नाम पे इसका यूनिट आया टेम्परेचर का। इलेक्ट्रिक करंट को बेटा हम मेजर करते हैं एम्पियर में। किसे मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को बेटा? एम्पियर में, एम्पियर। उसी तरह से बेटा ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं कैंडेला में, है ना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट है उसका नाम क्या है बेटा? कैंडेला, कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये बेटा मेजर किया जाता है किसमें? मोल में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन मोल। ये हो गया बेटा यूनिट के नाम्स, है ना। ये क्या हो गए? यूनिट के नेम्स, नाम्स नहीं नेम्स। ये हो गए यूनिट के नेम्स, ठीक है। मास का यूनिट क्या हो गया बेटा? किलोग्राम। लेंथ की यूनिट क्या हो गई? मीटर। टाइम की यूनिट सेकेंड। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। तो ये सारे बेटा यूनिट के नाम हो गए, ये आपको याद रखना है। जल्दी से मैं यहाँ पर अब खड़ा हो गया, ये मैं नहीं देखने दूंगा। अब यहाँ बताओ जल्दी जल्दी। मास का यूनिट किलोग्राम, लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, टाइम का सेकेंड, लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम। दोबारा से, मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का टाइम सेकेंड, टेम्परेचर का यूनिट बेटा केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, ये याद रखना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। मोल, कैंडेला, एम्पियर, केल्विन, सेकेंड, मीटर, किलोग्राम। सिंपल है ना।
मास है ना, आप जानते हो बेटा, चीनी, गेहूं, मतलब दुनिया में इतनी सारी चीज़ें बेटा हम जाते हैं है ना, किराना की दुकान से खरीद करके लाते हैं, तो वहाँ पर सब कुछ जो भी मास का मेजरमेंट हो रहा है किस में हो रहा है, केजी में हो रहा है, किलोग्राम्स में हो रहा है ना। तो मास का किलोग्राम, लेंथ लंबाई किस में मेजर कर रहे हैं, मीटर में, लेंथ लंबाई मीटर में मेजर कर रहे हैं बेटा, टाइम सेकेंड में, है ना, टाइम सेकेंड में। अब आपके मन में देखो कुछ सवाल हो सकते हैं कि सर टाइम को तो आर में भी मेजर करते हैं, टाइम को मिनट में भी मेजर करते हैं, सेकेंड ही क्यों? बेटा ये एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसमें उन्होंने इस फंडामेंटल यूनिट्स को डिफाइन, देखो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने का, मास को मेजर करने के और भी कई सारे यूनिट्स हो सकते हैं बेटा, क्विंटल है, टन है, पाउंड है ना, बहुत सारे दूसरे भी यूनिट्स हैं, बट करेंटली वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट इज व्हाट कॉल्ड एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में बेटा इनको मेजर करने का यही तरीका है, और पूरे फिजिक्स में और पूरे विश्व में बेटा इंटरनेशनली जो सबसे ज्यादा पॉपुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो बेटा एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट ही है, इसलिए उसको बेटा हम लोग मोस्टली फॉलो करते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, फटाफट जल्दी से आंख बंद करो, एक बार लास्ट में रिवाइज करते हैं, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना, एक लास्ट रिवीजन करते हैं इसके ऊपर बेटा, क्विक, है ना, क्लोज योर आइज एंड स्टार्ट रिवीजन। फटाफट देखो, पहले सारी फिजिकल क्वांटिटीज को रिवाइज करेंगे, ठीक है, जितने भी हम ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं पहले इसको रिवाइज करेंगे। करो रिवाइज फटाफट। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मास का किलोग्राम, लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल। ठीक है, अब आते हैं बेटा इसके सिंबल पर, देखो फटाफट इनके सिंबल्स क्या क्या होंगे। किलोग्राम का सिंबल क्या होगा, मीटर का सिंबल क्या होगा, सेकंड का सिंबल क्या होगा, केल्विन का सिंबल क्या होगा, एम्पियर का सिंबल क्या होगा, कैंडेला का सिंबल क्या होगा, और लास्ट में मोल का सिंबल क्या होगा। इनके सिंबल क्या होंगे, क्योंकि हर बार इतना बड़ा यूनिट किलोग्राम नहीं लिखेंगे, हर बार इतना बड़ा मीटर नहीं लिखेंगे, इन सब के सिंबल्स हैं बेटा जिसको हम लोग यूज करते हैं लिखते वक्त, है ना। मेजरमेंट में जब भी यूनिट की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग ये पूरा टर्म ना लिख करके बेटा क्या लिखेंगे, इसकी जगह पर सिंबल, है ना। इनके लिए हम लोग सिंबल, रेस्पेक्टिव यूनिट्स के लिए बेटा हम लोग सिंबल्स यूज करते हैं। तो किलोग्राम का जो बेटा सिंबल है वो है स्मॉल के, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है ये सब, है ना। इसको आप ऐसे मत सोचना कि ठीक है क्या फ़र्क पड़ता है स्मॉल के लिखें या कैपिटल के लिखें, बट स्मॉल के एंड जी फ़र्क पड़ता है बेटा, है ना। स्मॉल के एंड जी, किलोग्राम। मीटर का बेटा स्मॉल एम, मीटर की का सिंबल हो गया स्मॉल एम। सेकेंड का सिंबल हो गया बेटा स्मॉल एस, SEC नहीं, स्मॉल एस, ओनली स्मॉल एस। केल्विन का सिंबल हो गया कैपिटल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केल्विन का बेटा कैपिटल के, केल्विन का सिंबल कैपिटल के, राइट। एम्पियर का सिंबल कैपिटल ए, एम्पियर का सिंबल कैपिटल ए, है ना, कैपिटल ए। कैंडेला का सिंबल स्मॉल सी एंड स्मॉल डी, कैंडेला का सिंबल स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। मोल का सिंबल MOL, बस ई नहीं लिखना है, MOL, मोल का सिंबल MOLE नहीं, MOL। तो ये हो गए बेटा इन सब के सिंबल्स, रेस्पेक्टिव सिंबल्स। ठीक है, तो किलोग्राम का सिंबल क्या हो गया स्मॉल kg, मीटर का स्मॉल m, सेकेंड का स्मॉल s, केल्विन का कैपिटल K, एम्पियर का कैपिटल A, कैंडेला का स्मॉल CD, मोल का MOL, ई नहीं लिखना है। तो ये हो गए बेटा सारे लिस्ट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ये हो गए नेमिंग ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स एंड दीज आर द सिंबल ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। ये सारी बातें आपको बेटा याद रखनी है, तो फटाफट इसको कॉपी कीजिए, फिर इसके आगे की कहानी देखते हैं।
हो गया बेटा ये कॉपी, चलो मिटाओ इसको। अब देखो बेटा इन सारे सिंबल्स का जो मैंने आपको भी बताया, इन सब का यूज क्या है, कैसे हम लोग, है ना, ये सब सिंबल्स वगैरह जो हमने अभी लिखा इसका मीनिंग क्या है, वो आपको फटाफट मैं 2 मिनट में डिस्कस कर देता हूँ। अब जैसे मान लो बेटा कि आपसे मैंने पूछा कि बताओ बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, टेल मी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप में से कितने लोगों को बेटा इलेक्ट्रॉन का मास पता है? इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते होंगे सब, है ना, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेटा इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते होंगे। जानते ही नहीं जानते? इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, एटम के अंदर होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, पढ़ा होगा ना आपने, यस और नो? क्या होता है बेटा, दुनिया की हर चीज हम क्या कहते हैं, किससे बनी हुई है? एटम से, है ना। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of any substance which possesses the all property of that substance are called atom। एटम बेटा किसी भी सब्सटेंस का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसके पास सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टी होती है। बोलो मेरे साथ, एटम किसे कहते हैं? एटम किसी भी सब्सटेंस का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसके पास सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टी होती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा हम? एटम्स। व्हाट डू वी से? दैट एटम्स, राइट। एटम्स के अंदर क्या होता है बेटा, एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ बेटा देयर आर फ्यू इलेक्ट्रॉन्स दैट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड द होल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रॉन क्या बेटा? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन के बारे में आप जानते हो। तो उस इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं बेटा कि कोई भी सब्सटेंस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास कितना होता है। तो आप कहोगे सर इसका मास होता है 9.1। कितना होता है बेटा? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। अब किलोग्राम लिखने से अच्छा है कि स्मॉल के स्मॉल जी, किलोग्राम हो गया, टाइम बचता है, मेहनत बचती है और थोड़ा अच्छा भी लगता है ना। तो किलोग्राम बेटा लिखने की बजाय आप सीधे यहां पर क्या टर्म यूज कर सकते हो? केजी। क्या यूज कर सकते हो? केजी। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि मास ऑफ गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, हम लोग किस गैलेक्सी में रह रहे हैं बेटा? मिल्की वे गैलेक्सी में। आपको पता है ये सारी बातें? जानते नहीं जानते ये सब, है ना? ठीक है, मतलब यहां अंडरस्टूड है बेटा कि वी आर टॉकिंग अबाउट आवर गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, है ना। मास ऑफ आवर गैलेक्सी, है ना। गैलेक्सी समझते हो बेटा क्या होता है? देखो, एक होता है बेटा प्लैनेट। अर्थ क्या है? एक प्लैनेट है। वी आर लिविंग ऑन अर्थ, अर्थ इज अ प्लैनेट। अब देखो, एक सोलर सिस्टम होता है। क्या होता है बेटा? एक सोलर सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं सौर मंडल। सौर मंडल या फिर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या होता है बेटा? एक सन है और सन के चारों तरफ कुछ प्लैनेट्स जो है वो चक्कर काट रहे हैं। अब हमारे जैसे करीबन 9 प्लैनेट्स बेटा हमारे सोलर सिस्टम में हैं, है ना। आप जानते होंगे ना, सब सन के सबसे नज़दीक कौन सा प्लैनेट है बेटा? मरकरी, है ना। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, प्लूटो, है ना। तो इस तरह करके बेटा 9 प्लैनेट्स हैं। प्लूटो को प्लैनेट करते भी कंसीडर, कई बार नहीं भी करते। खैर जो भी है वो सब अपने काम की बात नहीं है बेटा। क्या मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि पहले तो प्लैनेट और फिर प्लैनेट के कॉम्बिनेशन से क्या बन गया बेटा? एक सोलर सिस्टम। फिर बनता है बेटा गैलेक्सी। ऐसे कई सारे, है ना, सोलर सिस्टम्स। जैसे हमारा एक सोलर सिस्टम है बेटा, ऐसे कई सारे सोलर सिस्टम होते हैं एक गैलेक्सी में। पता नहीं कितने सारे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम्स एग्जिस्ट, है ना, इन अ गैलेक्सी। और जिस गैलेक्सी में बेटा हम लोग रह रहे हैं उस गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। तो अब अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि बताओ हमारा जो गैलेक्सी है, मतलब एक तो पहले सोचो अर्थ कितना बड़ा है बेटा, अर्थ का कितना मास होगा। फिर अर्थ जैसे यहाँ पर पता नहीं कितने सारे प्लैनेट्स हैं, जो कि जैसे जुपिटर है, जुपिटर बेटा अर्थ से 1000 गुना बड़ा है ना। मतलब 1000 नहीं बेटा, मतलब 1000 तो मैंने कम बोल दिया, काफ़ी मतलब ज़्यादा है बेटा। मेरे ख्याल से आई थिंक 10 टू द पावर समथिंग मतलब है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। तो जुपिटर के अंदर बेटा कई सारे अर्थ आ सकते हैं ना, कई सारे अर्थ आ सकते हैं। नॉट ओनली 1000,
है ना, सो मेनी अर्थ कैन बी फिटेड इनसाइड जुपिटर, है ना। तो इतने सारे प्लैनेट्स हैं बेटा हमारे सोलर सिस्टम में, तो आप सोचो सोलर सिस्टम का मास कितना ज्यादा है, राइट। अब ऐसे कितने सारे सोलर सिस्टम्स बेटा मिल्की वे गैलेक्सी में होंगे, तो सोचो पूरी गैलेक्सी का मास कितना ज्यादा होगा, है ना। और उसका मास है बेटा, अपनी गैलेक्सी का जो मास है वो अप्रॉक्सीमेटली है 2.2 इंटू 10⁻41 kg। इतना ज्यादा जी, इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो जब बेटा हम फिजिक्स में मेजरमेंट करते हैं, जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं, तो हमें एक छोटे इलेक्ट्रॉन से लेकर के और ऐसे बड़ी बड़ी गैलेक्सीज और पता नहीं कितनी, इससे भी मतलब बड़े बड़े साइज के कह सकते हो कि मेजरमेंट्स करने पड़ते हैं बेटा मासेस का या किसी भी अदर चीज़ों का, है ना। टाइम का भी, टेम्परेचर का भी, बहुत छोटे से लेकर के बहुत। तो हमारा जो बेटा स्टडी है, जो स्कोप ऑफ स्टडी है फिजिक्स का, वो बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा स्कोप है बेटा फिजिक्स पढ़ने का। इसमें एक छोटी सी चीज से लेकर के बहुत बड़े मेजरमेंट्स तक हमें करने पड़ते हैं। कहाँ 10⁻³ और कहाँ 10⁻+41। द रेंज ऑफ स्टडी इज मच 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 बिगर। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन टू द गैलेक्सी। तो इसके लिए क्या है बेटा कि बार बार इस तरह का जो टर्म हम लोग यूज करते हैं 10⁻³ और 10⁻41, इसको हम बोलते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं इस चीज को हम लोग? जो 10 का पावर आप यहां पे देख रहे हो बेटा, वो 10 का पावर यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, है ना। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो साइंटिस्ट ने कहा यार कि एक काम करते हैं, है ना, इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स के लिए, इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स के लिए हम लोग कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि हमें मतलब इसके लिए कुछ नाम रख देते हैं इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स का। और इससे क्या होगा कि हमें थोड़ा समझने में और पढ़ने में जो है आसानी हो जाएगी। हम प्रॉपरली क्लासिफाई कर पाएंगे अपने स्टडी को प्रॉपर तरीके से कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो अगला जो बेटा आप पॉइंट लिखोगे ये कॉपी करने के बाद, जो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे बच्चों, वो ये लिखना कि our study includes measurement of mass of an electron and also measurement of mass of galaxy. The range of measurement is vast and hence it needs to be represented in a efficient way. है ना, आगे लिख लेंगे बेटा, that's why we use SI prefixes. That's why we use SI prefixes with units. SI prefixes with units
to include this vast range, to include this vast range, to include this vast range। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। इतने वास्ट रेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बेटा एसआई प्रीफिक्सेस का यूज करते हैं। यूनिट्स तो हमने लिखे ही यहाँ पर, किलोग्राम तो मैंने लिखा ही है इसके मेजरमेंट में। देखो बेटा ये किलोग्राम तो लिखा ही है, लेकिन इस किलोग्राम के साथ साथ ये जो देख रहे हो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसके लिए हम एक नाम यूज करेंगे। इसके लिए बेटा हम एक, इसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। यूनिट के पहले जो लगेगा, इस एसआई यूनिट के पहले जो लगेगा, इसकी जगह पर जो मैं एक नाम लिखूंगा, इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इसकी जगह पर जो मैं यहाँ पे नाम लगाने वाला हूँ, है ना, उस नाम को हम लोग बोलते हैं एसआई प्रीफिक्स। प्रीफिक्स इसलिए क्योंकि एसआई यूनिट के पहले आ रहा है, इसलिए एसआई प्रीफिक्स। तो क्या होते हैं एसआई प्रीफिक्सेस? कितने सारे ऐसे एसआई प्रीफिक्सेस हैं, है ना, इन सब के बारे में बेटा चर्चा होगी अगले लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में विल बी टॉकिंग अबाउट दिस एसआई प्रीफिक्सेस, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? एसआई प्रीफिक्सेस के बारे में, कि एसआई प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, उनके नाम क्या हैं, इन सभी को बेटा एसआई प्रीफिक्स यूज करके कैसे लिखा जा सकता है ना। तो ये सारी बातों की चर्चा होगी अगले लेक्चर में। तो मिलते हैं बेटा कल विथ ऑल दीज न्यू टॉपिक्स, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे फिजिक्स के लेक्चर्स देखने में बहुत मज़ा आ रहा होगा, है ना। मैं तो देखो बेटा बहुत इंटरेस्ट लेकर के, बहुत पैशन के साथ पढ़ाता हूँ। हाँ, अभी जो आपको बेटा ये यूट्यूब पे लेक्चर्स मिल रहे हैं, ये बहुत ही कम ड्यूरेशन के लेक्चर्स मिल रहे हैं। जानबूझ करके इसे बहुत कम ड्यूरेशन का लेक्चर रखा जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेटा हम यूट्यूब पे जो है बहुत लेंदी वीडियो अपलोड नहीं करना चाहते। अगर आपको बेटा इसी तरह से सारे चैप्टर्स और लंबे ड्यूरेशन के वीडियोस चाहिए, तो आपको जो है एनरोल करना पड़ेगा राइज एकेडमी में, और आपको हमारा ऐप दिया जाएगा। और ऐप पर बेटा आप इन्हीं सारे टॉपिक्स के लेंथ में काफ़ी बड़े ड्यूरेशंस के वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो चलो बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शुक्रिया।